जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। रिश्ते प्यार और भावनाओं के आवेग से नहीं चलते, बल्कि वचनबद्धता और दूसरों के मनोभाव को समझने से चलते हैं। वचनबद्धता का मतलब है कि दूसरों की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देना। कई बार नेक इरादे वाले अच्छे लोगों के सामने एक दूसरे से टकराने वाली वचनबद्धताएं आ खड़ी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, पहला, एक सिपाही आखिरी सांस ले रही अपनी पत्नी की देखभाल के प्रति वचनबद्ध है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी से निपटने के लिए बुलावा आता है। शहर में कहीं 10 लोगों का जीवन खतरे में है। उसे क्या करना चाहिए? दूसरा, एक सर्जन की बेटी को स्नातक यानी ग्रेजुएट की उपाधि मिलने वाली है। उसने अपनी बेटी से जीवन में एक बार आने वाले इस अवसर पर मनाए जाने वाले समारोह में मौजूद रहने का वादा किया है। समारोह से 20 मिनट पहले उसे एक इमरजेंसी सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट की वजह से घायल हुए एक आदमी का जीवन बचाने के लिए उसे ऑपरेशन करना है, और कोई सर्जन इस समय शहर में मौजूद नहीं है। उसके पास क्या रास्ता है? किसी एक का चुनाव करने का मतलब यह नहीं है कि हमारी दूसरे के प्रति वचनबद्धता नहीं है। इन दोनों जिम्मेदारियों में से एक को चुनते समय प्राथमिकता, जिम्मेदारी और कर्तव्य का ध्यान रखना पड़ता है। प्राथमिकताओं को नैतिक मूल्यों के आधार पर तय करने से हमें बिना किसी अपराध बोध के एक के बजाय दूसरी वचनबद्धता को चुनने में मदद मिलती है। काफी हद तक मुमकिन है कि सर्जन अपनी बेटी के स्नातक उपाधि समारोह में ही रुकना चाहता हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं या फिर वह क्या चाहता है। वचनबद्धता में 11 बातें शामिल हैं, जिसके बारे में हम पहले की वीडियोस में बता चुके हैं। भले ही हम उन्हें पसंद करें या ना करें, वचनबद्धता को निभाना चरित्र की दृढ़ता को दिखाता है। इसमें अपनी इच्छाओं के बदले दूसरों की जरूरतों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन उनकी सनक और ऊटपटांग इच्छाओं को नहीं। फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। ज़रूरतें आवश्यक हैं, जबकि इच्छाएं अनंत हैं। कसमकस के समय ज़रूरतों का फैसला उनकी प्रमुखता, जिम्मेदारी और कर्तव्य की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। विवाह जैसे रिश्ते में 2 लोग एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध होते हैं। मान लीजिए, अगर शादी के 1 साल बाद ही पति और पत्नी में से किसी एक को कैंसर हो जाए, तो क्या दूसरे को ऐसा महसूस करना चाहिए कि उसके साथ छल हुआ है, उसका कुछ छीन लिया गया है? क्या उसे नाराजगी महसूस करनी चाहिए? ऐसे में दूसरे को अपनी जिंदगी बर्बाद करने का दोषी मानना चाहिए? यह वचनबद्धता नहीं है, यह सिर्फ स्वार्थ है। वचनबद्धता पूरा ना होने पर उस धोखे को कबूल करना वचन का सबसे ज्यादा दुखदायी पहलू है। वचन अगर किसी गलती या भूल के कारण पूरा ना हुआ हो तो उसे आगे कायम रखा जा सकता है। गलती से की गई भूल को उदारता दिखाते हुए माफ किया जा सकता है, पर यदि इसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया है तो इस पर गौर किया जाना चाहिए। इसका जवाब यही है कि अगर तुम मुझे एक बार धोखा देते हो तो तुम पर लानत है, अगर तुम मुझे दूसरी बार धोखा देते हो तो मुझ पर लानत है। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उदारता ना दिखाई जाए तो वचन शायद ही पूरे हो पाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक बच्चा झूठ बोलकर, धोखा देकर अपने माँ बाप का विश्वास खो सकता है, लेकिन माँ बाप बच्चे के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाना चाहते हो तो उन्हें बच्चे को माफ कर देना चाहिए। उन्हें बच्चे को सही दिशा देनी चाहिए और उसे झूठ बोलने के नतीजों को बताना चाहिए। अगर कोई केवल इस वजह से धोखा देता है कि उसे माफी मिल जाने का यकीन होता है, तो यह नीचता भरा व्यवहार है।
क्या क्षमाशीलता को किसी बिना लिमिट वाले अकाउंट यानी लिमिटलेस अकाउंट का कोरा चेक मतलब ब्लैंक चेक मानना चाहिए? शायद नहीं। हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता क्या है? व्हाट इज आवर ग्रेटेस्ट कमिटमेंट? अगर हम अनजाने में ऐसे गलत या अनैतिक वचन दे बैठे जो हमारे मूल्यों और आत्मा की आवाज के खिलाफ हो, तो ऐसे हाल में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हाल में हमारी सबसे बड़ी वचनबद्धता इस बात पर दोबारा गौर करने की होगी कि उस वचन को निभाएं या तोड़ें। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा मूल्यों के प्रति वचनबद्धता और नैतिकता। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।